Hi friends, welcome you all at the 247. Today's your topic is storage unit. Storage unit is the most important topic for the IBPS RRB exam. रीज़न क्योंकि यहाँ से आपके एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आता है और बहुत बेसिक टर्म्स हैं, बट हम उस बेसिक टर्म्स को स्टोरेज यूनिट देख लेते हैं कौन कौन से आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं स्टोरेज यूनिट। इन स्टोरेज यूनिट में जो एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन आता है तो स्टोरेज यूनिट ऑलमोस्ट सबको पता होते हैं, लेकिन उनको और किस किस तरीके से पूछे जा सकते हैं वो आपको बेसिक यहाँ पर कॉन्सेप्ट बता दिया जाए। तो सबसे पहले देखिएगा, अगर हम बिट की बात करेंगे 0 और 1 बिट, तो 0 और 1 को अगर हम देखेंगे तो 0 और 1 ऐसा ही क्या है, एक बिट है। किसी भी की बात की जाए तो जहाँ पर सिंपल सा देखें 0 और 1 ये क्या है, एक बिट कॉन्सेप्ट दिया गया। और अगर हम इसको देखें 0 एंड 1, 0 एंड 1 अगर हम कहें तो 0 एंड 1 क्या हो गया, एक आपका हो जाता है बाइनरी डिजिट। ये एक आपका बाइनरी डिजिट का कॉन्सेप्ट हो गया जिसमें दोनों नंबर दिए गए। अब इसी के बेसिस पर स्टोरेज आपसे पूछा जाता है कि स्टोरेज क्या क्या है और कौन कौन से आपके स्टोर किए जाते हैं। एग्जाम में इस स्टोरेज यूनिट से ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाएगा। तो देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो देखो 4 बिट अगर हमारे कंसीडर होते हैं तो बनता है हमारा 1 निबल। ऑलमोस्ट ये सभी को पता रहता है कि 4 बिट बराबर 1 निबल होता है। देन 8 बिट जब हमारे मिलते हैं तो आपको पता होता है 1 बाइट होता है। उसके बाद 1024 जब बाइट मिलते हैं तब हमारा क्या बनेगा कि 1 KB। देखिए यहाँ पर अगर हम बाइट की बात करेंगे, बाइट को ही हम कैरेक्टर कहते हैं। कोई भी हमारा एक कैरेक्टर दिया जाए, सिंपल सा ABC कुछ भी लिखा जाए, वो 1 बाइट का होता है। तो यहाँ पर 1024 बाइट होंगे तो इसका मतलब 1 KB। अब देखो 1 KB को हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, तो यहाँ पर पूछा जाए अगर आपका अप्रॉक्स बाइट या फिर आपसे यहाँ पर अनदर बाइट में पूछा जाए तो देखिए अप्रॉक्स बाइट हम 1 KB को यहाँ पर 1000 बाइट लिख सकते हैं, तो मतलब 10 टू पावर 3 बाइट भी लिखा जा सकता है। तो 10 टू पावर 3 हम 1 KB को लिख सकते हैं और यहाँ पर टू द पावर आपका 10 भी लिखा जा सकता है क्योंकि आपका ये 1024 बाइट ही होगा। तो देखिए 1 KB को कैसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। दूसरा, जब हम इसको 1024 KB की बात करेंगे तो आपका आ जाता है 1 MB और 1 MB को अप्रॉक्सम 10 टू पावर 6। रीज़न क्योंकि 10 टू पावर 3 और इंटू 10 टू पावर 3 की बात करेंगे तो 10 टू पावर कितना हो जाएगा 6, और 10 टू पावर 6 को अगर हम देखें तो 10 टू पावर 6 को लिखा जाता है मिलियन, और अगर 10 टू पावर 3 देखें तो अप्रॉक्स आपका 1000 होगा। तो यहाँ पर हम इसको 10 टू पावर 3 तो इसको हम 1000 बाइट भी बोल सकते हैं, और इसको 10 लाख है तो वो आपका 1 मिलियन बाइट भी बोला जा सकता है। 1024 जब MB इंक्लूड होते हैं तो 1 GB आपका तैयार होगा। 1 GB को 10 टू पावर 9, और इसका मतलब हम इसको बिलियन में लिखा जा सकता है तो 1 मिलियन। इसके लिखिए देखिए 2 की पावर 20 आ जाएगा और इसके लिए 2 की पावर 30। रीज़न 2 की पावर 10 और उसके बाद हम इंटू 2 की पावर 10 की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा 2 की पावर 20, इसका मतलब ये आपका मिलियन में। तो इसी तरीके से इसको हम फिर मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई में जो पावर होती है वो आपकी ऐड हो जाएगी। तो 1024 GB बराबर हो जाएगा 1 GB के बाद आपका TB यूनिट आ गया तो इसका मतलब 10 टू पावर 12, और इसको हम लिख सकते हैं ट्रिलियन। तो ट्रिलियन के बेसिस पर यहाँ पर 2 की पावर 40 आपका यहाँ जाएगा। तो सेम है जिस तरीके से 1000, मिलियन, बिलियन एंड देन ट्रिलियन, ये कॉन्सेप्ट से एग्जाम में ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद रहना चाहिए कि ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिया जाता है कि अप्रॉक्स कितने आपके बाइट कंसीडर किए जाते हैं किस तरीके से। और अगर इधर का कॉन्सेप्ट आता है तो इधर ऑलमोस्ट आप लोगों को याद रहता है। 1024 अगर हम TB की बात करेंगे तो 1 PB, और 1024 PB का मतलब हो जाएगा 1 EB, और 1024 EB की बात की जाए तो 1 ZB, और उसके बाद अगर 1024 ZB की बात की जाए तो 1 BB। इस तरीके से आपके कई यूनिट यहाँ से आ जाते हैं। देखिए KB किलोबाइट, मेगाबाइट, GB का मतलब गीगाबाइट, TB का मतलब टेराबाइट, PB का मतलब पेटाबाइट, EB का मतलब एक्साबाइट, ZB का मतलब जेटाबाइट, और BB का मतलब योटाबाइट। ये कुछ आपसे यहाँ पर यूनिट आते हैं, उसी से रिगार्डिंग आपके इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर हम एक नॉर्मली क्वेश्चन की बात कर देते हैं। ये क्वेश्चन आपका किस तरीके से पूछा जा सकता है। अब जैसे आ जाए 1 मिलियन
बाइट इज अप्रॉक्स 1 मिलियन बाइट। अब यहाँ ऑप्शन में दिया जाए 1 MB, दूसरा ऑप्शन आ जाए 1 GB, तीसरा ऑप्शन आ जाए 1 KB और चौथा ऑप्शन यहाँ पर दे दिया जाए 1 TB और पांचवा ऑप्शन दे दिया जाए 1 PB। तो इसके बेसिस पर आपको पता है 1 मिलियन बाइट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरीके से आपको यहाँ पर 1 मिलियन बाइट, तो 1 मिलियन बाइट आपका 1 MB ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से कई आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये आपको यूनिट बेसिक याद रहना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट रहते हैं और इनको आपको प्रॉपर याद रहना चाहिए क्योंकि IBPS RRBs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। ओके, थैंक यू।